हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्कॉलर्स, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, हमारे क्लास 11 का चैप्टर। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करके जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इसको जानना ज़रूरी है। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी प्लांट के आउटर स्ट्रक्चर को, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है। अब फ्लावरिंग प्लांट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो रूट सिस्टम होता है और दूसरा होता है हमारा शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में रूट कैप, रूट और रूट हेयर्स आते हैं, और शूट सिस्टम में स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर ये प्लांट है तो ऊपर का जितना पार्ट है ये सब शूट सिस्टम होता है, और नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। रूट्स क्या होता है? देखो, डाइकॉट्स में जो रूट्स होती हैं वो रेडिकल से ओरिजिनेट होती हैं, और ये एक्लोरोफिलस होती हैं। एक्लोरोफिलस मतलब उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है, ग्रीन पिगमेंट जो होता है, वो एब्सेंट होता है, और ये ग्रो डाउनवर्ड्स इन द सॉइल, यानी कि सॉइल के डाउनवर्ड्स ग्रो करती हैं। ये तो हम सभी को पता ही है। अब ग्रोथ के बेसिस पे जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं, और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। इसका मतलब देखो, जियोट्रॉपिक का मतलब होता है कि अंडरग्राउंड की तरफ। पॉजिटिवली क्यों है? क्योंकि ये अंडरग्राउंड की तरफ ही ग्रो करती हैं, तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हो गई। ये वाटर की तरफ ग्रो करती हैं, इसलिए पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक हो गई। फोटोट्रॉपिक नेगेटिवली क्यों है? क्योंकि ऊपर फोटोट्रॉपिक है, यानी कि ऊपर ही सन है तो ऊपर फोटोट्रॉपिक होगा, और ये ग्रो उसके अगेंस्ट की डायरेक्शन में करती है, नीचे की तरफ करती है, इसलिए नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। रूट्स का फंक्शन क्या होता है? वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, टू गिव एनकरेज टू प्लांट एंड स्टोरेज ऑफ फूड, और पीजे यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि जो हमारे प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनका सिंथेसिस करना। अब जो हमारी रूट्स होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट जो होती है हमारी रेडिकल से ओरिजिनेट होती हैं, जैसा डाइकॉट्स में अभी हमने पढ़ा, मस्टर्ड में पाया जाता है। फाइब्रस रूट हमारी स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती हैं, और जो इनकी प्राइमरी रूट्स होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं। ये हमारा फाइब्रस रूट किस में पाया जाता है? मोनोकॉट, जैसे कि वीट और राइस हो गया। एडवेंटिशियस रूट वो रूट्स जो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से ओरिजिनेट हो रही हैं प्लांट के, उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, जैसे कि बनियान ट्री और मॉन्स्टर। अब जो रूट है हमारी, रूट में तीन रीजन पाए जाते हैं, उन तीनों को देख लेते हैं। पहला है हमारा रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। मेरिस्मेटिक एक्टिविटी का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है। इसकी लेंथ जो होती है कुछ मिलीमीटर होती है। इसमें मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्मेटिक सेल्स क्या होते हैं? हमारे डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं। थिन वॉल्ड होते हैं, इनके पास लार्ज न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बहुत हाई नंबर में होता है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस डिवाइड करते रहते हैं, इनको एनर्जी चाहिए। जो हमारा रूट एपिकल मेरिस्टम है वो पोजीशन सब टर्मिनल होता है। मेरिस्मेटिक सेल जो है माइटोसिस करते हैं ताकि वो नए सेल्स को बना सकें। रूट कैप होता है, इसमें रूट कैप एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर ये रूट है तो ये ऊपर यहाँ रूट कैप प्रेजेंट होता है, उसको वो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और रूट कैप एब्सेंट किस में होता है? हाइड्रोफाइट्स में हमारे। फिर दूसरा रीजन है हमारा इलोंगेशन का रीजन। इसमें क्या होता है? सेल जो है इनलार्ज और इलोंगेट करते हैं। जो रूट लेंथ होती है वो रीजन ऑफ इलोंगेशन की वजह से ही हमें दिख पाती है, और इसमें हमारे नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। फिर तीसरा रीजन ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन में क्या होता है? ये रीजन ऑफ इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल होता है, प्रेजेंट होता है, और जो सेल्स हैं यहाँ पर मैच्योर होते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि डेवलप करते हैं। रूट हेयर्स जो हैं एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट से अराइज होते हैं। रूट हेयर्स जो है हमेशा यूनिसेलुलर होंगे, कभी भी मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं। और ये किस में हेल्प करते हैं? रीजन ऑफ मैचुरेशन, वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्प्शन। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स को देखेंगे कि रूट्स किन किन तरह से यूज़ की जाती है। पहला है हमारा टैप रूट मॉडिफिकेशन। टैप रूट मॉडिफिकेशन में फूड के स्टोरेज के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। पहला है कॉनिकल रूट जो कैरेट में पाया जाता है। फ्यूजीफॉर्म रूट रेडिश में पाया जाएगा। नेपीफॉर्म रूट टर्निप में पाया जाएगा, और ट्यूबरस रूट जो है मिराबिलिस में पाया जाएगा। इसको आपको याद रखना है। कॉनिकल रूट कैरेट, फ्यूजीफॉर्म रूट रेडिश, नेपीफॉर्म टर्निप एंड ट्यूबरस मिराबिलिस। इसमें क्या होता है? रिस्पायरेशन के लिए, टैपरूट मॉडिफिकेशन में रिस्पायरेशन के लिए न्यूमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं जो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ ग्रो होते हैं, जैसे कि राइजोपोरा एक एग्जाम्पल है। मैनग्रोव वेजिटेशन क्या होता है? जो मार्शी सलाइन एरिया में पाया जाता है। न्यूमैटोफोर्स का फंक्शन क्या होता है? ये गैसेस का एक्सचेंज करता है, यानी कि रेस्पिरेशन करने के लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए लेगुमिनस प्लांट में हमारे रूट नोड्यूल्स के पास राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब N2 से NH3, यानी कि नाइट्रोजन से अमोनिया को बनाना। एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन की बात करें तो स्टोरेज के लिए इसमें होती है ट्यूबरस रूट, फैसिकुलेटेड रूट और बीडेड रूट।
ट्यूबरस रूट जैसे कि स्वीट पोटैटो। फैसिकुलेटेड रूट डहलिया और एस्पार्गस में पाया जाता है। बीडेड रूट हमारी कुछ ऐसी होती है, अभी आगे इसमें डायग्राम है वो दिखाऊंगी मैं आपको। तो बीडेड रूट मोमोडिका और ग्रेप्स यानी वाइटस में पाया जाता है। तो ये देखो, ये ट्यूबरस रूट हमारी फैसिकुलेटेड और बीडेड रूट हो गई। अब सपोर्ट के लिए कैसे होती है एडवेंटिशियस रूट में? पिलर, प्रॉप या हैंगिंग रूट बात एक ही है, जैसे कि बनियान ट्री में पाया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। स्टिल्स रूट होती हैं जो शुगर केन और मिल्स में पाई जाती हैं सपोर्टिंग के लिए। और क्लाइंबिंग रूट में बीटल और पोथोजन की मनी प्लांट में पाया जाता है, जो क्लाइंब करते हैं ना ऐसे ऐसे करके। तो हम बात करते हैं स्पेशल रूट्स की। तो स्पेशल रूट्स हमारे उसमें फोलियो रूट्स पाई जाती हैं। जो रूट्स होती हैं वो लीफ पे प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पर? लीफ में रूट्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम बोलते हैं स्पेशल रूट्स। जैसे कि ब्रायोफाइलम में ये चीज़ पाई जाती है। स्पेशल रूट कहाँ देखने को मिलती है? ब्रायोफाइलम में। राइजोम की बात करते हैं एक एक करके। इसकी जो ग्रोथ होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। इसमें स्केली लीफ प्रेजेंट होती है, नोट्स पर बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। राइजोम का एग्जांपल है जिंजर। आपको नाम याद रखना है, एग्जांपल याद रखना है। वैसे ही बल्ब में क्या होता है? अनियन में पाया जाता है। इसमें एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होती है और ये इसमें फ्लैशी लीव्स जो होती हैं इसकी, वो फूड को स्टोर करती हैं। कॉम की बात करें तो ग्रोथ इसकी वर्टिकल होती है। स्केली लीव्स इसमें भी पाई जाती हैं। जमीकंद और कोलोकेशिया में पाया जाता है कॉम। सब एरियल मॉडिफिकेशन, अभी हम एरियल मॉडिफिकेशन देखा, अब हम सब एरियल मॉडिफिकेशन देखेंगे स्टेम का। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए पहला है हमारा रनर। रनर जो है उसके हर नोड के पास रूट्स और शूट्स होते हैं, जैसे कि डूब ग्रास और स्ट्रॉबेरी इसके एग्जाम्पल है रनर के। स्टोलन का एग्जाम्पल है मिंट। एंड का एग्जाम्पल है काइसेंथानम, पाइन एप्पल एंड बनाना। आपको नाम याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है। ऑफसेट का एग्जाम्पल है इकॉर्निया और पिस्टिया। तो सकर का क्या हो गया? काइसेंथानम, पाइन एप्पल, बनाना। और ऑफसेट का होगा इकॉर्निया और पिस्टिया। ये आपके एक निमोनिक्स कह सकते हैं, आपकी ट्रिक है जिससे आप सभी एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हो। अब हम एरियल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं स्टेम की। प्रोटेक्शन और फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, प्रोटेक्शन और फोटोसिंथेसिस। तो पहले हम बात करें फाइलोक्लेट की। देखो फाइलोक्लेट क्या होता है? स्टेम जो है एक ग्रीन फ्लैटेंड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाता है, जिसको हम फाइलोक्लेट बोलते हैं, जैसे कि कैक्टस और ओपेंशिया में पाया जाता है। जो लीफ होती हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाती हैं। स्टेम जो होता है ग्रीन सिलिंड्रिकल फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में जो है मॉडिफाई हो जाता है, जैसे कि यूफॉर्बिया में। वो तो हमने प्रोटेक्शन के लिए देखा, अब हम फोटोसिंथेसिस के लिए देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए आता है हमारा कैलोड। फाइलोक्लेट में अगर एक इंटरनोड हो सिर्फ तो हम उसको क्लैडोड बोलेंगे। ये एक मॉडिफाइड स्टेम है और इसमें जो ब्रांचेस होती हैं उनके पास लिमिटेड ग्रोथ ही होती है और ये ग्रीन और फ्लैट लाइक लीफ की तरह फ्लैट होती हैं। और इनके कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर जो हैं वो एस्पारगस और रस्कस के होते हैं। अब प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास स्टेम थॉर्न्स होते हैं, जैसे कि एक्सिलरी बड जो होती है आगे चल के वुडी पॉइंटेड स्ट्रक्चर यानी कि पॉइंटेड स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती है, जिसको हम स्टेम थॉर्न्स बोलते हैं। तो ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि सिट्रस और बोगनविलिया में हमें देखने को मिलता है। क्लाइंबिंग के लिए स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं। टेंड्रिल्स जो ऐसे ऐसे करके होते हैं इन्हें हम टेंड्रिल्स बोलते हैं। तो एक्सिलरी बड जो है वो थिन कॉइल्ड स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती है, जो क्लाइंब करने में हेल्प करती है और स्टेम को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं लीफ की। तो देखो लीफ जो है हमारा वो ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, हमें सभी को पता है। स्टेम के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस करता है। लीफ जो है एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होती हैं, ऐसा, ठीक है। तो एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होती हैं। लीफ के पार्ट्स की बात करें तो ये जो बड़ा सा पार्ट होता है ग्रीन कलर का उसको हम लामिना बोलते हैं, और ये जो डंडी होती है उसको हम पेटियोल बोलते हैं, और ये जिससे जॉइंट होता है उसको स्टेम बोलते हैं, और जहाँ से जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं लीफ बेस। लीफ किससे फॉर्म होती है? शूट एपिकल मेरिस्टेम से फॉर्म होती है। अब इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारा लीफ बेस होता है पल्विनस लीफ बेस होता है, यानी कि सोलन लीफ बेस होता है, जो लेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है। और जो लीफ बेस है वो क्या करता है? शीट के फॉर्म में पाया जाता है मोनोकॉट्स में शीट के फॉर्म में पाया जाता है। पेटियोल की बात करें तो ये लीफ बेस और लामिना को ज्वाइन करता है। अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा, ये देखो आप देख सकते हो। और ये फ्लटरिंग ऑफ लीफ में हेल्प करता है। जो लीफ फ्लटरिंग मतलब जब हवा चलती है तो लीफ को हिलने में मदद करता है, जिसकी वजह से उसका जो सरफेस है वो कूल होता है। लामिना ग्रीन फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है हमारा फोटोसिंथेटिक पार्ट, जो फोटोसिंथेसिस करता है। स्टिप्यूल्स की बात करें तो ये रेड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो लेटरल साइड ऑफ लीफ बेस पे प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं वेनेशन की। देखो वीन और वीनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं वेनेशन। अब दो तरह के वेनेशन पाए जाते हैं हमारे यहाँ। तो दो तरह के वेनेशन कौन कौन से? पैरेलल और रेटिकुलेट। ये मान लो लीफ है, तो जो पैरेलल वेनेशन है वो ऐसे ऐसे, जैसे बनाना लीव्स में पाया जाता है, आपने देखा होगा बनाना लीव्स में ऐसे सीधी सीधी लाइन्स होती है, वो हमारे पैरेलल वेनेशन। और रेटिकुलेट मतलब ऐसे 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 करके, तो वो हमारा रेटिकुलेट वेनेशन हो जाता है। पैरेलल हमारा मोनोकॉट्स में पाया जाता है और रेटिकुलेट हमारा डाइकॉट्स में पाया जाता है।
टाइप्स ऑफ लीफ की बात करें तो दो तरह की लीफ होती हैं, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में क्या होता है, पूरा का पूरा लामिना होता है, और अगर इंसाइज्ड होता भी है तो जो इंसिजन है वो मिड रिब को टच नहीं करता। अगर मान लो ये नीम की पत्ती है, जैसे ऐसे ऐसे होती है, तो ये जो लाइन है बीच वाली, इसको हम मिड रिब बोलते हैं। तो सिंपल लीफ का एग्जांपल चाइना रोज। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, लामिना इंसाइज्ड होता है और ये मिड रिब को टच करता है और लीफलेट फॉर्म करता है, यानी कि मिड रिब को टच करता है और लीफलेट को फॉर्म करता है। ऐसी लीव्स होती है जैसे मैंगो वगैरह की होती हैं। अब कंपाउंड लीफ के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड जैसे कि नीम, अभी जैसे मैंने बताया, लीफलेट जो होते हैं एक कॉमन रैचेस पे जो है अरेंज होते हैं, ठीक है। और जो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होती है उसमें लीफलेट जो है एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं ऐसे करके। जैसे एग्जाम्पल क्या है, सिल्क कॉटन। फाइलोटैक्सी की बात करें तो लीफ का जो अरेंजमेंट होता है ब्रांच पे या स्टेम पे, उसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी हमारी तीन तरह की पाई जाती है, अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड। जो अल्टरनेट होती है वो कुछ ऐसी होती है जो हमारी चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर में पाई जाती है। अपोजिट हमारी कुछ ऐसी दिखती है जो हमारी गुआवा और कैलोट्रोपिस में पाई जाती है। होल्ड जो है कुछ ऐसा दिखता है जैसे हमारे अल्स्टोनिया में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। देखो लीफ के क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, किस किस लिए होते हैं, ये देखते हैं। लीफ टेंड्रिल, देखो टेंड्रिल्स का काम ही होता है क्लाइम कराना, तो लीफ टेंड्रिल भी किस में हेल्प कराएंगे, क्लाइम कराने में हेल्प कराएंगे, जैसे कि पी में। लीफ स्पाइन, स्पाइन का काम ही होता है प्रोटेक्शन कराना, ठीक है। पॉइंटेड स्पाइन होगा तो वो प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करेगा और ट्रांसपिरेशन करेगा, यानी वाटर लॉस को कम कर देता है, जैसे कि कैक्टस और यूफोर्बिया। है हमारा फूड स्टोरेज के लिए फ्लैशी लीव्स कैसी होती है, अनियन, जैसे अनियन में अभी हमने पढ़ा जो बल्ब होता है वो फूड स्टोरेज करता है। उसके बाद इंसेक्टिवोरस लीव्स, इंसेक्टिवोरस लीव्स जैसे निपेंथिस जो इंसेक्ट खाता है, लीफ पिचर जिसे बोलते हैं, और ड्रोसेरा। इसमें क्या होता है, ये नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में पाए जाते हैं और इसका मॉडिफिकेशन होता है ताकि ये नाइट्रोजन को रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। अब हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। देखो हमने पढ़ा कि लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, अब हम पढ़ेंगे फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है फ्लोरल एक्सिस पे, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, रेसमोस और साइमोस। देखो रेसमोस में क्या होता है, जो मेन या फ्लोरल एक्सिस होती है आपकी वो टर्मिनेट नहीं होती, और इसमें जो मेन और फ्लोरल एक्सिस होती है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है, आप जैसे देख पा रहे हो डायग्राम में। इसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, इसकी साइमोस की ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड ही होती है। फ्लावर्स जो होते हैं एक्रोपेटल में होते हैं, किसमें, रेसमोस में, और साइमोस में बेसी पेटल ऑर्डर में होते हैं। तो ये 3 पॉइंट अगर आपने लिख दिया आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अपने मेन चीज़ की, जो कि है हमारा फ्लावर। देखो फ्लावर एक हमारा मॉडिफाइड शूट है। फ्लोरल मेरिस्टेम जो होता है वो एपिकल मेरिस्टेम के कन्वर्जन से बनता है, जो आगे चल के फ्लोरल अपेंडेजेस को फॉर्म कर देते हैं। फ्लावर के डायग्राम में आपको पता होना चाहिए, ये डायग्राम आपको आना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। जैसे कि ये जो हमारा होता है ये पूरा पिस्टल होता है, पिस्टल के अंदर हमारी तीन चीज़ें आती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये 3 चीज़ें हमारे पिस्टल या कार्पेल या गाइनोशियम के अंदर आती है। एंथरोफिलामेंट हमारे किसके अंदर आते हैं, स्टेमन के अंदर आते हैं। तो स्टेमन हमारा जो कहते हैं हम उसको मेल पार्ट, और जो पिस्टल, कार्पेल या गाइनोशियम तीनों बात एक ही है, वो हमारा फीमेल पार्ट होता है। देखो यहाँ पर 2 तरह की पार्ट्स की बात की गई है, इसेंशियल पार्ट और एसेसरी पार्ट। जो इसेंशियल यानी कि जो ज़रूरी पार्ट है वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, यानी कि स्टैमन और कार्पेल है, क्योंकि यही रिप्रोडक्शन करते हैं। स्टैमन क्या करता है, पॉलन को प्रोड्यूस करेगा ताकि आगे चल के वो रिप्रोड्यूस कर सके, और ये एग, तो ये दोनों ही रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। एसेसरी पार्ट यानी कि जो और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि कैलिक्स जिसको हम बोलते हैं सेपल। सेपल इसकी यूनिट होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और कोरेला हमारे पेटल होते हैं। कलरफुल पेटल इसलिए होते हैं ताकि जो हमारे इंसेक्ट्स हैं और पॉलिनेटर्स हैं उनको जो है अट्रैक्ट कर सके। अगर मैं एंड्रोशियम की बात करूँ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारा, उसकी यूनिट स्टेमन होती है। स्टेमन में एंथर फिलामेंट 2 चीज़ें पाई जाती है। एंथर जो होता है हमारा बाइलोब होता है, डाइथीकस, यानी कि हर लोब के पास 2 थीका होते हैं और हर थीका के पास 2 स्पोरेंजिया होते हैं, यानी कि टेट्रास्पोरेंजिएट हो जाता है हमारा एंथर। फिलामेंट हमारा थिन और लॉन्ग होता है। एंथर हमारा पॉलन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। अब हम आ गए हैं अपने फ्रूट पे। फ्रूट क्या होता है, मैच्योर या राइपन ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। जो हमारी राइपन ओवरी होती है जब वो मैच्योर होती है आगे चल के, तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी वॉल फ्रूट वॉल में कन्वर्टेड हो जाती है। 3 तरह के फ्रूट हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट का मतलब है कि जो फ्रूट है वो ओवरी से ही डेवलप्ड हुआ है, जिसको हम ट्रू फ्रूट बोल रहे हैं, जैसे कि मैंगो। फॉल्स फ्रूट जो है ओवरी के अलावा किसी पार्ट से अगर डेवलप्ड हुआ है, जैसे कि थैलेमस हो गया, उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, जैसे कि एप्पल और कैश्यू। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म हुआ है, और जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होते हैं वो हमारे सीडलेस फ्रूट होते हैं, यानी कि उसमें सीड नहीं पाया जाता, जैसे कि बनाना। ट्रू फ्रूट जैसे मैंने बोला ट्रू
ट्रू फ्रूट की एक कैटेगरी है जिसे हम ड्रूप बोलते हैं, जो मोनोकार्पल से डेवलप होता है। ड्रूप का एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए तो मैंगो, और सीड की मैं बात करूँ तो ओव्यूल्स जो होते हैं आगे चल के सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। डाइकोटिलेडनस सीड के स्ट्रक्चर की बात करें, सीड कोट, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, 3 चीज़ें पाई जाती हैं। सीड कोट 2 सीड कोट पाए जाते हैं, आउटर टेस्टा, इनर टचमेंट। एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, रेडिकल और प्लीम्यूल, और एंडोस्पर्म में एंडोस्पर्म पाया जाता है जो कि रिजर्व मटेरियल होता है, और एम्ब्रियो में हमारे कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं, मोनोकॉट्स में 1, डाइकोटिलेडन्स में 2। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंडोस्पर्म जो है हम लगभग सारे मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है, पर ऑर्किड को छोड़ के एंडोस्पर्म सारे डाइकॉट में अब्सेंट होता है, सिर्फ कैस्टर सीड को छोड़ के। कॉटिलिडन्स जो होते हैं रिजर्व फूड मटेरियल में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। पोर जो हाइलम के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, और जो स्कार प्रेजेंट होता है सीड कोट पे उसको हम हाइलम बोलते हैं। मोनोकॉटिलिडनस सीड के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एल्बुमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है मोनोकॉट्स में। फ्रूट वॉल जो होती है सीड कोट के साथ फ्यूज हो जाती है। इसमें एलुरोन लेयर पाई जाती है जो कि हमारी प्रोटीनिश लेयर होती है। कॉटिलिडन एक ही पाया जाएगा जिस कॉटिलिडन को बोलते हैं हम इसको टेलम, जो कि शील्ड शेप का होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस, रेडिकल, प्लीम्यूल 2 चीज़ें पाई जाएंगी। रेडिकल हमारा कोलियोराइजर से कवर्ड होता है, प्लीम्यूल हमारा कोलियोटाइल से कवर्ड होता है। रेडिकल हमारा शूट सिस्टम को जन्म देता है और प्लीम्यूल हमारा शूट सिस्टम को जन्म देता है। एपीब्लास्ट क्या होता है, जो रिड्यूस्ड फॉर्म होता है कॉटिलिडन्स का, उसको हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। अब सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन फ्लावर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नाम है और किसको किस सिंबल से दिखाते हैं वो है, तो आपको याद होना चाहिए। ब्रैक्टेट को BR से, ई ब्रैक्टेट को EBR से, एक्टिनोमॉर्फिक को प्लस से, जाइगोमॉर्फिक को परसेंटेज से, या फिर लाइन साइन से। बाइसेक्सुअल को फीमेल दोनों, यूनिसेक्सुअल को मेल को वैसे दिखाते हैं, फीमेल को प्लस से दिखाते हैं, आपको पता है। एपिकाइलिस एपी के या फिर एपी से दिखाते हैं। कैलिक्स को हम के से दिखाते हैं। कोरोला को हम सी से दिखाते हैं। पीरियंथ को पी से, एंड्रोशियम को ए से, गाइनोशियम को जी से। सुपीरियर ओवरी है तो जी ऊपर रख देंगे, इन्फीरियर ओवरी है तो जी नीचे रख देंगे, हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर है तो जी के ऐसे बीच में रख देंगे। आपके सिलेबस में सिर्फ एक फैमिली है जो कि है सोलिनेसी, जिसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें सोलिनेसी के अंदर मोस्टली हर्ब्स, श्रब्स और स्मॉल ट्रीज जो होते हैं वही आते हैं। इस टाइम की बात करें तो हर्बेशियस रियली वुडी होती है, बहुत ही कमी वुडी होती है। एरियल होती है, इरेक्ट, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड होती है, हॉलो होती है, हेयरी और ग्लैब्रस होती है, और पोटैटो में अंडरग्राउंड स्टेम में पाया जाता है। ठीक है, लीव्स की बात करें तो इसमें लीव्स अल्टरनेट, सिंपल, रियली, पिन्नेट और रेटिकुलर, ये सारी चीज़ें, सारे टर्म्स अभी हमने अपने चैप्टर में पहले पढ़े हैं। तो एक बार आप NCERT डेट कर लेना, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। तो गाइस ये था आपका चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आगे कौन सा चैप्टर चाहिए ये कमेंट कर देना, किस सब्जेक्ट का चाहिए ये कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग।